दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। इसका रिव्यू करेंगे, समझेंगे किस तरीके की परफॉर्मेंस है, किस तरीके के इसके अंदर चेंजेस आए हैं, क्या इसकी कंडीशन है, फंडामेंटल्स कैसे हैं और कुछ मेजर अपडेट्स भी इस फंड के अंदर आए हैं। तो भाई ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है इस फंड को लेकर, क्योंकि मेजर फंडामेंटल्स में इसके अंदर चेंजेस आए हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो 5 से लेकर 6 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसके लिए स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा। दोस्तों शुरू कर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। और जब आप इस फंड को सबसे पहले आप इसके ऊपर जब नजर जाएगी आपके इसके डेटा पे, तो आपको पता है एक चौंकाने वाली बात दिखेगी इसकी रेटिंग पर। इसकी रेटिंग 5 स्टार से गिर के आ चुकी है 4 स्टार पे। और ये ना पिछले 1 साल में 2 बार हुआ है। पहले 4 स्टार पे गया था ये, फिर दोबारा 5 स्टार पे आ गया था और अब दोबारा से 4 स्टार की रेटिंग इसकी हुई है। तो रेटिंग गिरने पर इसकी परफॉर्मेंस में क्या इंपैक्ट आया है ये समझते हैं। क्या रेटिंग गिरने से इसकी परफॉर्मेंस में फर्क आया है या नहीं आया, ये देखेंगे। सबसे पहले 409 रुपये 24 पैसे पर इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है और 3 साल का एवरेज 14.29% का है। और आपको बता दूं, ये जो फंड है एक तरीके से हाइब्रिड कैटेगरी का है, जिसके अंदर डेट फंड्स भी होते हैं। डेट कैटेगरीज तो शामिल रहती है, साथ में इक्विटी की जो स्टॉक्स होते हैं वो भी शामिल होता है। दोनों चीजें रहती हैं इसमें। तो सबसे पहले इसके जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर एक नजर डालेंगे, उसे देखेंगे। आप वो देखिए। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करने वाला। तो अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए, मैं आपको बात करूं जैसे कि आप लोग कंप्यूटर मतलब कंप्लीट डिटेल्स मिले, तो 10 साल में 16% है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 7 साल में 20% का एवरेज है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है 14%। 5 साल में 17.55% है और बेंचमार्क है 12%, यहाँ पे भी बीट कर रहा है। 3 साल में 14.25%, बेंचमार्क 12.5%, यहाँ पर भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। यहाँ पर परिस्थितियां से थोड़ी सी चेंज है। 1 साल में 3.5% नेगेटिव है और बेंचमार्क 2% नेगेटिव है। तो बेंचमार्क से थोड़ा सा ज्यादा गिर गया है, 1.5%। 6 महीने में ये करीबन 6.41% नेगेटिव है और बेंचमार्क 3.5% नेगेटिव है, यहाँ पर भी हल्का सा फर्क है। 3 महीने में ये 7.40% का रिटर्न निकाल पाया है, बेंचमार्क 12.10% का रिटर्न निकाल रहा है। और 1 महीने में ये बेंचमार्क से कम रिटर्न निकाल के दे पाया, मतलब ना के बराबर रिटर्न दिए है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म का जो इसका डेटा है उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 1 साल 6 महीने 3 महीने के डेटा के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसका लास्ट 1 डेढ़ महीने पहले रिव्यू किया था, तब फंड के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। तो ये जो प्रॉब्लम आई है पिछले 1 से लेकर 1.5 महीने में आई है, जिसकी वजह से इसकी एवरेजिंग जो है वो खराब हुई है। और एवरेजिंग बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है कि हम सोचें कि भाई बहुत ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। हल्का फुल्का सा माइनर सा फर्क है बस। तो इन सब चीजों को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है, तो आप देखिए यहाँ पे कि भाई 7.40% है और यहाँ पे 12% है, तो इस तरीके से है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात आती है इसके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो को देखेंगे तभी पता लगेगा कि फंड के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है। सबसे पहले कैश देखते हैं। कैश इन्होंने होल्ड तो नहीं किया हुआ, 3.25% कैश है, नॉमिनल है। कोई रिडीम करेगा तो उसको देना भी पड़ता है। 1% रियल एस्टेट है, 4% डेट फंड्स है और 92% इसके अंदर इक्विटी है। तो आप देखिए, इक्विटी की हिस्सेदारी अभी काफी ज्यादा है। तो अगर इक्विटी की हिस्सेदारी ज्यादा है तो अगर मार्केट चलेगी तो रिटर्न्स भी ज्यादा आने चाहिए, और मार्केट गिरेगी तो गिरावट भी ज्यादा होगी, साफ सीधी सी बात है। तो अगर हम इसको नजर मारें, लार्ज कैप 56% है, मिड कैप 26% और स्मॉल कैप है 17%। हिस्सेदारी वैसे उसी तरीके से कर रखी है। 87 इसके अंदर स्टॉक्स है आपके सामने। और सबसे बड़ा सेक्टर देखिए, 9 सेक्टर्स है इसमें। सबसे बड़ा सेक्टर है 25.82%, फाइनेंशियल। एनर्जी सेक्टर है 15.71, टेक्नोलॉजी है 11.80%, मटेरियल है 11.68%, हेल्थ केयर है 9% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 7.63%। ये इसकी हिस्सेदारी है। कंज्यूमर स्टेपल्स भी 5% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी 4.5% के आसपास है। ये इसकी सारी हिस्सेदारी है। तो देखिए, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है फंडामेंटल्स डाउन हुए हैं, रेटिंग डाउन हुई है, लेकिन जो पोर्टफोलियो है उस देखिए, स्टॉक्स के ऊपर तो मैंने नजर नहीं डाली है अभी, लेकिन हाँ इसके जो सेक्टर्स हैं और सब चीजें के ऊपर नजर डालूं तो वो तो भैया ठीक ठाक दिख रहे हैं, अपनी ठीक ठाक जगह पर है।
ऐसा हो सकता है कि भाई 2-4 स्टॉक्स ऐसे आ गए हों जिनमें गिरावट ज़्यादा हो गई हो, जिसकी वजह से फंड एकदम से थोड़ा सा नेगेटिव चला गया ओवरऑल फंड, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके चार्जेस वगैरह की बात करें और सब चीज़ें देखें तो देखिए जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था, सब इसको ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं और 0.61% इसका बेस एक्सपेंस रेशियो है, जो कि देखा जाए तो भाई कम ही है देखा जाए तो। और 47,263 करोड़ का इसका AUM चल रहा है अभी के समय में। 15.35% का इसका एवरेज है जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक। और 5,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये से मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाती है। और एक 0.25% है इसका एग्जिट लोड, ये रहा 0.25% इसका 30 दिन तक एग्जिट लोड है और 0.10% इसका एग्जिट लोड है 30 दिन से के बाद 90 दिन तक, और उसके बाद किसी भी तरीके का इसका एग्जिट लोड भी नहीं है और लॉक इन पीरियड भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 90 दिन तक ही एग्जिट लोड है, 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं है। तो ओवरऑल फंड की बात करें भाई ठीक ठाक है, कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड को ऐसा नहीं चाहते कि भाई 1-2 महीने में कुछ हो गया तो तुमसे क्या हो गया, लंबे समय तक कोई परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे रहा है तो भाई टेंशन लेने का विषय होता है। इसके अलावा अगर भाई हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज आप लेना चाहें, हमारे से पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, आपको नया पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कराना हो या बनवाना हो, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप करवा सकते हैं। चार्जेस हैं आपके सामने 999 रुपये, सारी डिटेल्स मेंशन है यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।